नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम बच्ची अचानक ये कहने लगे कि वो किसी और शहर में किसी और की पत्नी थी, माँ थी, और अब वो बस अपने पति और बच्चे से मिलना चाहती है। क्या हो अगर वो बच्ची अपने मौत की तारीख तक बता दे, वो भी एकदम सटीक समय के साथ, और फिर उसके दावे इतने पुख्ता निकले कि खुद महात्मा गांधी को कमेटी बनानी पड़े ताकि सच्चाई की तह तक जाया जा सके। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला और रहस्यमयी केस है, शांति देवी का पुनर्जन्म केस। एक ऐसा मामला जिसने धर्म, विज्ञान और तर्क की सीमाओं को लांघते हुए पूरे देश दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए आज आपको उस रहस्य के दरवाजे तक लेकर जाते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली के एक मध्यवर्गीय परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया शांति, लेकिन ये शांति अपने नाम के बिल्कुल उलट थी। 4 साल की होते होते उसने अपने माँ बाप को परेशान कर दिया। वो बार बार कहती थी कि वह अपने पति के पास जाना चाहती है। मथुरा में मेरा घर है, मेरा बच्चा है। परिवार वालों ने इसे बाल मन की कल्पना समझकर अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे ये बातें ज्यादा स्पष्ट, विस्तार और गहराई लेने लगी। शांति बार बार कहती थी कि वह मथुरा की रहने वाली है। उसका पति कपड़े की दुकान चलाता था, उसका नाम केदारनाथ था और उसकी मृत्यु ऑपरेशन के बाद हो गई थी। अब ये बातें सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रही। एक दिन शांति के घर एक मेहमान आया, बिशन चंद। उन्होंने शांति से पूछा कि क्या वो अपने पति का नाम बता सकती है। शांति ने धीरे से उनके कान में फुसफुसाया, पंडित केदारनाथ चौबे। बिशन चंद सन्न रह गया। उन्होंने मथुरा जाकर केदारनाथ से संपर्क किया और फिर शुरू हुई उस रहस्य की परतें खोलने की प्रक्रिया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। शांति ने जो बात बताई वो हैरान कर देने वाली थी। घर का नक्शा, आंगन में मौजूद कुआं, वो कोना जहां पैसे छुपाए थे, पति के भाई का नाम, बेटे की पहचान, सब कुछ वैसा था जैसा होना चाहिए था। केदारनाथ खुद उससे मिलने दिल्ली आया। पहले तो उसका परिचय छुपाया गया, लेकिन शांति ने पहले ही नजर में उसे पहचान लिया और उसके पैर पड़कर कहा, ये तो मेरे पति हैं। इसके बाद उसने अपने बच्चे को गले लगाकर कहा, ये मेरा बेटा है। उस वक्त केदारनाथ की आंखों में पानी था और पूरे मोहल्ले में एक रहस्यमयी सन्नाटा। ये मामला इतना सनसनीखेज हो गया था कि खुद महात्मा गांधी को दखल देना पड़ा। उन्होंने इस पूरे केस की जांच के लिए 15 लोगों की एक विशेष टीम बनाई। शांति को लेकर टीम मथुरा गई। वहां शांति ने न केवल अपने पूर्व जन्म के घर को पहचान लिया, बल्कि कई छुपी हुई बातें भी बताई जो सिर्फ परिवार को पता थी। ये केस अब केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बन चुका था। देश विदेश के रिसर्चर इस केस पर टूट पड़े। पुनर्जन्म की पर्यालोचना जैसी किताबें लिखी गई। अमेरिका के रिसर्चर इयान स्टीवनसन भारत आए। उन्होंने शांति देवी के साथ इंटरव्यू किया और अपनी प्रसिद्ध किताब 20 केस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन में इस केस को प्रमुखता दी। उन्होंने माना कि शांति देवी की बताई गई 24 बातें ऐसी हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से नकारा नहीं जा सकता था। हालांकि खुद स्टीवनसन भी इस नतीजे तक नहीं पहुंचे थे कि यह मामला पूर्णतः पूर्व जन्म का है कि नहीं है, लेकिन वह यह जरूर मानते थे कि यह केस उन तमाम केसों से सबसे मजबूत केस है जो पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर आधारित है। इस केस से शांति देवी को पूरे देश में एक अलग नजरिए से पहचाना गया। शांति देवी ने भी जिंदगी भर शादी नहीं की। उन्होंने कभी अपने पहले जन्म की यादों को भुलाने की कोशिश नहीं की और 61 साल की उम्र में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तब भी वो सवाल पीछे छोड़ गई, क्या वाकई आत्मा मरती नहीं? क्या हमारा आज हमारे कल का दोहराव हो सकता है? अब आइए समझते हैं कि पुनर्जन्म होता क्या है। ये विचार इतना पुराना है जितनी इंसान की सोच। भारत के सनातन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये मान्यता है कि आत्मा अमर है और वह शरीर बदलती है। पुनर्जन्म पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। आप क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, वही तय करता है कि अगला जन्म कैसा होगा।
हालांकि बौद्ध धर्म आत्मा की बजाय चेतना की धारा को मानता है जो बार बार जन्म लेती है। दूसरी तरफ ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म जैसे धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार हर इंसान एक ही बार जन्म लेता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन इन धर्मों के भीतर भी कुछ संप्रदाय हैं जो पुनर्जन्म के विचार को स्वीकारते हैं। पश्चिमी दर्शन में प्लेटो और सुकरात जैसे दार्शनिक भी पुनर्जन्म को एक संभावना मानते थे। भारत के कई आदिवासी समूहों में भी पुनर्जन्म की मान्यता मिलती है। विज्ञान की दृष्टि से पुनर्जन्म एक अनफाल्सिफाइबल हाइपोथेसिस है, यानी एक ऐसा दावा जिसे विज्ञान पूरी तरह झुटा नहीं सकता, ना ही प्रमाणित कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मस्तिष्क की क्षति से इंसान अपनी यादें भूल सकता है, तो मृत्यु के बाद अगर दिमाग पूरी तरह खत्म हो जाता है तो कैसे एक आत्मा अपनी पिछली यादें संभाल सकती है। फिर भी साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के क्षेत्र में इस पर रिसर्च होता रहा है, क्योंकि ये केस मानवीय चेतना और याददाश्त के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। शांति देवी का केस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहीं ये हमारे अस्तित्व की गहराई में छुपा कोई सच्चाई तो नहीं जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। शायद शांति देवी की कहानी इसी ओर इशारा करती है कि आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। मौत महज एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और शायद हम सब के भीतर कोई बीता हुआ कल सोया हुआ है जो कभी भी जाग सकता है। तब तक के लिए मैं इस खबर को अब यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, व्याम भारत।